इसमें मेरी निशानियां हैं। हम बोर होंगे, हम खुश होंगे, हम बीमार होंगे, हम कुछ भी होंगे, हमें बस ज़ाहिरी कुछ दिखा दो जिससे हम खुश हो सकें। अल्लाह कहता है अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांक के देखो। खाली बैठकर सोचना बेकारी नहीं होती। हमें लगता है बेकार होता है खाली सिर्फ बैठ के सोचते रहना, ओवर थिंक करना। मैं बताती हूँ कि क्यों हमें बेकार लगता है और क्यों हम इससे भागते हैं। बिकॉज़ हमें ये लगता है कि जब मैं खाली बैठूँगी, मैं पता है क्या सोचूँगी? मैं सोचूँगी कि मैंने फलां के साथ इतना बुरा किया, मेरी ज़ात के अंदर ये कमियां हैं, मेरी ये फेलियर्स हैं। अपनी ज़ात को जज नहीं करना होता खलवत में बैठ के, बल्कि अपनी ज़ात के साथ कुछ इंटरेस्ट डेवलप करना होता है। हम जब भी तन्हाइयों में बैठते हैं ना, अपनी ज़ात को जज करना शुरू कर देते हैं। और मैंने ये किया, उस टाइम पे ये किया। नहीं, इमाम गज़ाली फरमाते हैं अपने दिल में झांको, तुम्हारे अंदर एक पूरी कायनात आबाद है। पूरी कायनात है एक आपके अंदर। और सुकरात का जुमला खूबसूरत तरीन कि दानाई ये मानने से शुरू होती है, आपका विज़डम स्टार्ट ही यहाँ से होता है जहाँ आप ये समझना शुरू कर दो कि मैं ख़ुद को पूरा नहीं जानता। आप हर रोज़ नए हैं। ये मत कहें कि यही हूँ मैं, यही आदत है बस मेरी। ये कहना छोड़ दें। हर लम्हे से, हर दिन से ये सीखें, अभी मैं बन रही हूँ, अभी मैं खिल रही हूँ, अभी मेरी अपने अंदर जो लेयर्स हैं मैं उनको डिस्कवर कर रही हूँ। मैंने अभी ख़ुद को पूरा नहीं जाना। अपनी ज़ात से जो आपका इंटरेस्ट है ना, उसको ख़त्म नहीं करें। और अकेले बैठ के मत अपने आप का इंटरव्यू लिया करें। स्टॉप। अपनी ज़ात के साथ रहें, नॉट फॉर इंटरव्यूइंग योरसेल्फ कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरा मकसद क्या है। कभी कभी बस सिर्फ अपने साथ रहें, बगैर किसी प्रोडक्टिविटी के। बस चाय पी लें, बस चल लें, किसी ख़ास दिन का इंतज़ार किए बगैर एक छोटी सी वॉक, एक किताब का एक सफ़ा, एक छोटे काम, कोई भी काम, क्या आप खुद को बता सकें कि आप अपने लिए ज़िंदा हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इंतज़ार नाकामी नहीं होता, तन्हाई सज़ा नहीं होती। बाज़ औक़ात किसी भी खाली जगह का होना ये नहीं होता कि ये खला है, वो एक अपॉर्चुनिटी होती है, वो एक पॉसिबिलिटी होती है कि ज़िंदगी में इस रंग को भरना है। कोई भी दिन जिसमें आप ज़िंदा हैं, अपने साथ हैं, वो शुक्र का दिन है। आज से अपनी ज़ात को एक बोझ की तरह मत उठाएं। आपकी ज़ात के साथ आपकी ज़िंदगी है, इसे एक ज़िंदगी की तरह अपने साथ लेकर चलें। रोज़ अपने आप को दरियाफ़्त करें, डिस्कवर करें कि हु यू आर। आप कोई कैद खाना नहीं है जिससे भागना है आपको। आप एक सवाल हैं जो अभी ज़िंदा है। हम पुरानी लिस्ट के साथ जीते हैं और ये वो चीज़ है जिसको बहुत क्लियरली समझना है, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा फॉल्ट है जो हमें अपने साथ नहीं रहने देता। जब आप पता क्या करते हैं, आप 23 की हैं, 24 की हैं, 25 की हैं, जो भी आपकी उम्र है, आप आज भी अपनी 23-24 साल की उम्र में 15 साल वाले दिमाग से फ़ैसले कर रही हैं। जब आप 10 साल की थी, आपको क्लास में जवाब देते हुए डर लगा था, सब हंस पड़े थे। उस दिन आपके 10 साला
वर्जन ने अपनी लिस्ट में लिख लिया, मैं बोल नहीं सकती, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। जब आप 16 साल की थी, किसी ने आपका दिल तोड़ा, आपने वहाँ पर लिख लिया उसे दिन के मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना, मुझे दोबारा किसी से मोहब्बत नहीं करनी। जब आप 18 साल की थी, आप किसी भी एक कंपटीशन में नाकाम हुई तो आपने लिख लिया अपने लिए कि मुझसे नहीं होगा। थम जाएं। अब वो 16, 10, 18 साल वाली आप मौजूद नहीं हैं। अब आप बड़ी हो चुकी हैं। वो 10, 16, 18 साल वाली आप मर चुकी हैं। जब आप वो नहीं रही तो उस दौर के तज्ज़िये, उस दौर की लिस्ट लेके आज भी ज़िंदा क्यों हैं? अब आप बहुत आगे आ चुकी हैं, आपका इल्म ज़्यादा हो चुका है, आपने ज़िंदगी के माहो साल ज़्यादा गुजार ली हैं, आपका रब से ताल्लुक़ बेहतर हो चुका है, आपकी सोच बदल चुकी है। आप खुद को क्यों ट्रीट करते हैं उसी 10 साल के फ़ैसले के ऊपर जहां आपने गलत फ़ैसला किया था एक? आप वहीं अटके हुए हैं, आप वहाँ से नहीं निकल पा रहे। अगर आपने तमाम उम्र अपने 15 साल 16 साल दिमाग के साथ ही फ़ैसले करने हैं, आप कभी भी नहीं जी सकेंगे। ये गुज़रते हुए माहो साल ये बता रहे हैं कि अब आप बड़े हो रहे हो, अब आपका पहले वाला वजूद मर रहा है। तो जो मर चुका उसकी लिस्ट उसके साथ दफन करके आए, उसके तज्ज़िये उसके साथ दफन करके आए। इसी को कुरान मजीद में बड़े खूबसूरत अंदाज में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया है, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो ख़ुद अपनी हालत ना बदले। हम चाहते हैं अल्लाह पाक मेरी हालत बदल दे, हम अपनी सोच कि वो पुरानी लिस्ट बदलने को खुद तैयार नहीं है। पूछो ना, आप भरोसा नहीं करते किसी से, इतने साल पहले फ़लाँ ने उस जगह पे धोखा दिया था, अब भरोसा नहीं होता। भाई वो चला गया, वक्त गुज़र गया, आपकी वो एज गुज़र गई, आप अभी तक उसके साथ ज़िंदा हो। अल्लाह कैसे बदले हमारी हालत जब हम अपनी सोच, अपनी पुरानी लिस्ट, अपने पुराने वर्जन को बदलना नहीं चाहते? कैसे बदलेगा रब आपको? हम शिकवे करते हैं हम बदल नहीं रहे। हाफिज़ इब्न क़य्यिम फरमाते हैं, तुम्हारा नफ्स तुम्हारी माजी की यादों का मजमुआ है और तुम्हारी रूह तुम्हारे मुस्तकबिल का इम्कान है। जो माजी में जीता है वो कैद है, जो इम्कान में जीता है, रूह के साथ जीता है, मुस्तकबिल के साथ जीता है, वो आज़ाद है। हमने अपने आप को बदलते हुए नहीं देखा क्योंकि हमने कभी रुककर अपने आप को ही नहीं देखा। हम भागते रहे। एक दरख्त, आपने देखा होगा, एक आप पौधा लगाते हो, एक दरख्त रोज़ थोड़ा थोड़ा बढ़ता है और क्योंकि वो रोज़ बढ़ रहा होता है, हमारे साथ बढ़ रहा होता है, अगर आप उसे रोज़ देखेंगे तो आपको उसका बढ़ना नज़र नहीं आएगा। इसी तरह हम भी रोज़ बदल रहे हैं, लेकिन हमने कभी तन्हाई में बैठकर ये नहीं सोचा कि मैं कल से आज कितना मुख्तलिफ हूँ, या मैं कल की निस्बत आज कैसे मुख्तलिफ हूँ। क्योंकि हम में से हर शख्स को यही लगता है तब्दीली इज़ समथिंग, एक बहुत बड़ा धमाका होगा, बूम तब्दीली। नहीं, तब्दीली खामोशियों से होती है। चीख के, चिल्ला के, नज़र आने वाली हमेशा तब्दीली नहीं होती। खामोशियों के अंदर होती हैं तब्दीलियाँ। तो मत सोचा करें कि मुझे अपने अंदर कोई चेंज नज़र नहीं आ रहा, इसका मतलब मेरे अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा, मैं कुछ कर सकूं, मैं कुछ बन सकूं। आपको नज़र नहीं आएगा। डेली थोड़ा थोड़ा जो बदल रहे होते हैं ना, वो तन्हाइयों में बैठ कर थोड़ा सोचना होता है, मैं कल से मुख्तलिफ कैसे हूँ आज। इन सब चीज़ों को सोचेंगे, आप खुद से नहीं भागेंगे, फिर आपका इंटरेस्ट डिवेल्प होगा अपने साथ। आपका दिल नहीं करता कभी आप आईने को देख के कहें, खुद को सोचें कि पता नहीं मेरी ज़िंदगी कितनी लिखी है और पता नहीं कितने राज अभी ऐसे हैं, कितने पोटेंशियल्स मेरे अंदर इस तरह के हैं जो
जो मैं भी खुद से नहीं मिली अभी। या कभी आपने सोचा हो कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे मेरी ज़ात के बारे में इल्म मिल जाए। नहीं, हम बस लोगों के बनाए हुए क्राइटेरिया के ऊपर भागते हैं और उस भागते दौड़ते दिनों में जब कभी बैठने का मौका मिलता है अपने साथ तो डर जाते हैं। हमें लगता है ये तन्हाई तो सज़ा है, मुझे दी गई है। खुद को जानना सज़ा नहीं होता, कभी भी नहीं। बगैर सोचे समझे, बगैर किसी सबूत के अपने बारे में फैसले करते रहते हैं। मैं आज ऐसी हूँ, क्यों? क्योंकि माज़ी में मेरे साथ ये हुआ था। फैसले आज के कर रही हैं और सबूत सारे पुराने रखे हुए हैं अपने पास। ये ज़ात के साथ ज़्यादतियाँ ना हो गई। मैं फ़लाँ चीज़ से डरती हूँ, क्यों? क्योंकि मैं बचपन में थी तो तब ये हुआ था। बचपन गुजर गया। आप पुराने सबूत उठा के नई अदालतें लगा कर बैठ जाते हैं। और हमने अपने अंदर से क्यूरियोसिटी को मार दिया है। हम क्यूरियस नहीं हैं अब। पहले होता था यहाँ जाना है, फ़लाँ जगह देखनी है, फ़लाँ किताब पढ़नी है, लेकिन अब ज़िंदगी एक छोटे से डब्बे में बंद होकर रह गई है। घर, मोबाइल, वही लोग, वही बातें। आपका तजस्सुस, आपकी क्यूरियोसिटी एक परिंदा होता है और आपने अपनी क्यूरियोसिटी को एक पिंजरे में बंद कर दिया है। बंद करके बैठ गए हैं। कभी दिल नहीं करता कि मैं इस थोड़ा क्यूरियस रहूं अपनी ज़ात को लेके। कोई आपके पास आता है ना, कहते हैं आप में गुस्सा है, बजाय ये कि गुस्सा करें, बजाय ये कि टेंशन लें, मैं ऐसी हूँ, सोचें ऐसा क्या किया मैंने, मेरी ज़ात के साथ ऐसा क्या हो गया मुझसे कि मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है। अपने आप को कम से कम इतना टाइम दें कि आपकी ज़ात की एक एक तब्दीली, जहाँ आप तल्ख हो रहे हैं, जहाँ आप बेबस हो रहे हैं, जहाँ आपका गुस्सा बढ़ रहा है, जहाँ आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है दुनिया से, क्या कर रही हूँ मैं ऐसा? ये ज़ात का कौन सा रुख है जो मुझे बर्बाद कर रहा है? हम पूरी दुनिया के साथ जीना सीख लेते हैं सिवाय अपने। आपका तजस्सुस है। अल्लाह कहता है ज़मीन में चलो फिरो और देखो। अल्लाह ने कहा है देखो। आप देखोगे ना, आपका दिल बड़ा होगा। बाहर निकलोगे, डिफरेंट लोगों से मिलोगे, बातचीत करोगे, कभी ऐसे ही आसमान को देखोगे, आपका दिल बड़ा होगा। इमाम गज़ाली कहते हैं अगर तुम्हारी आंखों में हैरत ख़त्म हो जाए तो समझो तुम्हारा दिल मर गया है। और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने हर देखने को, किसी को देखने का शौक़ है, किसी को पढ़ने का शौक़ है, किसी को कुछ करने का शौक़ है। हमारी एक प्रॉब्लम है आज की जनरेशन की कि हमारा जो शौक़ है हम उसको अपनी नौकरी बना लेते हैं। हम उसके ऊपर एक टैग लाइन लगाते हैं। अगर कोई कुरान सीख रहा है तो उसके पीछे एक माइंडसेट है, मैंने पढ़ाना है, मैंने हाफसा कहलवाना है, मैंने ये कहलवाना है। एक माइंडसेट बना लिया। अपने शौक़ को बस एक पेशा बना लेते हैं। किसी को अच्छी इंग्लिश सीखनी है, पसंद है, उसको ये मैं जॉब करनी है। अगर अच्छा खाना बना लिए तो मैंने इंस्टा पे इसकी रील डालनी है। कभी मैं बाहर आउटिंग पे गई हूँ, अपनी ज़ात के साथ कुछ वक्त गुजारना है, तो मैंने वहाँ की वीडियोस लेनी है क्योंकि मैंने कहीं पोस्ट करनी है। कभी सोचा है कुछ ऐसा किया है जो बस आप के और अल्लाह के दरमियान है, जो सिर्फ अल्लाह की वजह से, सिर्फ अपने दिल की खुशी के लिए आपने किया हो या सीखा हो? अपनी खुशी के लिए तो कुछ भी नहीं सीखते। फिर डे एंड पे पता है क्या होता है? पैसा भी होता है, सब होता है, वो बेसकूनियाँ ज़ात की जो होती हैं ख़त्म नहीं होते।
क्योंकि उसका भी आप पर हक है, वो भी चाहती है कि कुछ उसके लिए भी किया जाए, कुछ उसके लिए भी सीखा जाए, कुछ उसके लिए भी पढ़ा जाए। और हमारी आदत बन चुकी है, हम कहीं पर जाएंगे, किसी चीज़ को देखेंगे, किसी नेचर को देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे ना, हमारी आदतें इतनी ज़्यादा ये बन चुके हैं कि हम हर चीज़ का तज्ज़िया करते हैं। कभी कभी चीज़ों का तज्ज़िया नहीं करना होता, कुछ देर के लिए बस महसूस करना होता है। हम हर चीज़ का तज्ज़िया करने बैठ जाते हैं, ये रिश्ता क्यों टूटा, मैं ऐसी क्यों हूँ, लोग ऐसे क्यों हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तज्ज़िया करते करते हम थक गए हैं। दिमाग ने दिल का हक खा लिया है। दिल को कुछ नहीं करने दे रहा आपका दिमाग। कभी कभी बस जज्ब करना होता है, समझना नहीं होता। बारिश के पानी को समझने बैठोगे तो बारिश खाक एंजॉय करोगे। अजान का तज्ज़िया नहीं करना होता, बस सुनना होता है, खामोशी से जज्ब करना होता है कुछ चीज़ों को। तज्ज़िया करने बैठ जाएंगे, ये आवाज़ ऐसी, ये ऐसी, थका देंगे खुद को। कभी कभी अल्लाह हमें समझने से रोक देता है ताकि हम महसूस करना सीख लें, हम किसी चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना सीख लें। हमसे नहीं होता ये। फैसला करें अपनी ज़िंदगी में। एक चीज़ जिसका आप सालों से तज्ज़िया कर रही हैं, एक चीज़ जिसका आप हफ्तों से तज्ज़िया कर रही हैं कि ये ऐसी है, वो कोई रिश्ता है, वो आपकी कोई नाकामी है, आपका कोई खौफ है, आप मुसलसल उसके पीछे भाग रही हैं कि ये क्यों हो गया। कोई नाकामी है आपकी, कोई फेलियर है, मुसलसल आप सोच रही हैं ऐसा क्यों हो गया। कोई फियर है, आप उससे निकल नहीं पा रही। छोड़ दें, छोड़ दें उसकी जांच पड़ताल करना, अल्लाह के हवाले करें, लंबा सांस लें, छोड़ दें उसको। हर चीज़ों के अंदर लॉजिक ढूंढेंगे, हर चीज़ों को समझने के लिए दिन रात एक कर देंगे। कभी कभी बाहर जो हो रहा होता है ना, उसको होने दिया करें, बग़ैर बहस के, बग़ैर उसको कुछ किए, अपनी ज़ात के साथ रहा करें कभी कभी। और मत डरा करें इस चीज़ से जहाँ आपको लगता है मुझे तन्हाई से खौफ आता है, मैं सादे चाहे नमाज पर बैठ नहीं पाती कि मैं क्या बातें करूँ अल्लाह से। मैं अकेले वॉक नहीं कर सकती, क्या करूँगी मैं अकेले वॉक करके। ज़ात के साथ रहना नहीं आता और भूल जाते हैं कि आगे के सारे सफ़र सिर्फ आपकी ज़ात के साथ है। आपका मरना, आपका कब्र में जाना, आपका कब्र से उठना, सब आपका खुद के साथ ही तो है। और ख़ुद को पीछे डाल के आप पूरी दुनिया बनाने चलें, फिर दुनिया बन जाती है, हम कहीं रह जाते हैं। शायद एक सर्टन आपको पोजीशन भी मिल जाती है दुनिया में, बट आप कहीं रह जाते हैं। और फिर वो आप जितना मर्जी ज़िंदगी में कुछ कर लें, वो बेचैनियाँ आपकी ज़ात के अंदर, आपके चेहरों से अया होती रहती हैं, वो बताती रहती हैं कि आप पुरसकून नहीं हो। अपने लिए आप चाहते हो कि लोग आपके इर्द गिर्द रहें, जबकि आप खुद अपने साथ रहने को तैयार नहीं हो। आप चाहते हैं कि लोग जो हैं वो आपके साथ अच्छा सलूक करें, जबकि आपने खुद को काबिल रहम बना लिया है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा? अपनी ज़ात के साथ बैठेंगे, क्या हो जाएगा? अपनी नाकामियाँ नज़र आएंगी। कितने दिन? 4 दिन, 5 दिन। क्या होगा कभी एक दिन अकेले वॉक पे चले जाएंगे तो डर लगेगा, 1 दिन 2 दिन ख़त्म हो जाएगा। क्या होगा ज़िंदगी में अगर हम कुछ अर्से के लिए बिल्कुल म्यूज़िक ख़त्म कर देंगे, जब बोर हो रहे होंगे, सिर्फ सोचेंगे
मत डरें अपने आप से, आप खूबसूरत हैं। एक्सप्लोर करके तो देखें अपनी ज़ात को। इतना अंडर एस्टिमेट मत करें खुद को। ऐसा ना हो कि आपको अपना ही पता, पूरी दुनिया का इंफॉर्मेशन आपके पास हो, आपका खुद को पता ना हो कि मैं कौन हूँ। आप चाहते हो ना तरक्कियों के सफ़र करने हैं, वो स्टार्ट ही खलवत से होते हैं। अपनी ज़ात पर गौर व फिक्र से शुरू होते हैं सारे सफ़र। छोड़कर लंबा सांस लें। आप खुद बहुत खूबसूरत हैं। आपका कोई भी वर्जन डरावना नहीं होता, कोई भी। कुछ लम्हात डरावने हो सकते हैं, कुछ हालात हो सकते हैं, आप नहीं। उसके ऊपर काबू पाएं, वो गुजर गया। चंद दिन के लिए था, चला गया। और ज़िंदगी जी के देखें अपने साथ। कब्रों से उठना है, आपने अपने साथ उठना है बस। आपने कब्र में लेटना है, अपने साथ लेटना है बस। अभी से आदत बनाए ना साथ रहने की अपने साथ। अभी आदतें बन जाएंगी तो आगे बड़ी काम आएंगी। वरना वो हाल होगा जो हमें कुरान मजीद में बताया जाता है कि जब कब्रों से निकाले जाएंगे तो कुफार की एक सिचुएशन होगी। वो कहेंगे क्या हो गया है, ये ज़मीन को क्या हो गया, ये क्या कर रही है, मैं अकेला हूँ, मैं किधर जाऊँगा। कभी कुछ वक्त गुजार के देखें अपनी ज़ात के साथ, ये आपको स्ट्रॉन्गर कर देगी। आपके दुनिया के अंदर आपको जीना आसान हो जाएगा। कहीं आपने झूठ बोले होंगे, कहीं आपका वर्जन इतना डार्क होगा कि आपको उससे नफ़रत होगी। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करें, तौबा कर लें, एक्सेप्ट कर लें उसको, माफ़िया मांग लें। तब तक जब तक आपको लगता है ना कि मैं अपने उस वर्जन के साथ, जब भी उसको सोचती हूँ बैठ के अकेले में कि मैं कभी ऐसी थी, मैंने कभी ये किया था, जब तक आप उसको सोचने के ऊपर नहीं आ जाते, आपको हमेशा आप डरते रहें कि मैं उस मौजू पर बात नहीं कर सकती, मैं अपनी उस ज़ात के साथ बैठ नहीं सकती जो इतनी बुरी थी, तब तक उसको सोचते रहें जब तक वो बुरी लगती है। तब तक उस पर माफ़िया मांगते रहें, उसको बार बार सोचें, बार बार माफ़िया मांगें, बार बार रोएं। कितना अरसा रो लेंगे। जो फियर है ना अंदर का कि मेरी वो साइड इतनी डार्क है, मैं तो खुद ना सोचूं। सोचेंगे माफ़ियों के रास्ते आसान हो जाएंगे। माफ़िया मिल जाएंगी तो वो हिस्सा खुद ब खुद आपका जगमगा उठेगा। कोशिश तो करें। आपको अपनी डार्क साइड कबूल नहीं है तो कौन करेगा? आपको आप कबूल नहीं है तो और कौन करेगा आपको? मत समझें कि आपकी ज़ात एक मसला है। आपकी ज़ात मसला नहीं है जिसको हल किया जाए। आपकी ज़ात आपकी ज़िंदगी है जिसके साथ आपको रहना है, इसके साथ रहना सीखिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ात का बेहतरीन शऊर अता फरमाए और कम अज़ कम हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस काबिल बना दे कि हम अपनी ज़ात को जान सकें। अल्लाह पाक हमें तौफ़ीक अता फरमाए।